हम फैसले लेने से डरते क्यों हैं? कहीं गलत ना हो जाए, यही सोच सोचकर हम कुछ करते ही नहीं। लेकिन सच तो ये है, कोई फैसला ना लेना गलत फैसला लेने से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक कमाल की बात कही थी, कोई एक तरीका अपनाओ, अगर वो फेल हो जाए तो मान लो और फिर दूसरा तरीका आजमाओ, लेकिन सबसे जरूरी है कुछ तो करो। सफल लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? राज बहुत सिंपल है, वो एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, ना इधर उधर भटकते हैं, ना एक साथ कई कामों में उलझते हैं, और इसी फोकस की ताकत से वो हर काम वक्त पर और बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं। सफल लोग कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। चुनौती आए या असफलता, वो हर मुश्किल में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, वो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आज का काम अगर आज ही कर लो तो न सिर्फ मन हल्का महसूस होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगता है। आपकी सोच पॉजिटिव होती है और आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। याद रखो, टाल मटोल सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक नाम है, हेनरी फोर्ड, जिनकी बनाई कारें आज भी पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। एक बार भारत से एक व्यापारी फोर्ड से मिलने अमेरिका गया। मकसद था भारत में कार फैक्ट्री शुरू करने की सलाह लेना। जब वो फोर्ड के घर पहुंचा तो उसने देखा एक आदमी बर्तन धो रहा है। वो भारतीय व्यापारी उस आदमी से बोला, मुझे हेनरी फोर्ड से मिलना है। वो शख्स मुस्कुराया, उसे लिविंग रूम में बैठाया और अंदर चला गया। कुछ देर बाद वही आदमी वापस आया और बोला, तो आप हैं भारत से आए बिजनेसमैन, आप मुझे हेनरी कह सकते हैं। व्यापारी चौंक गया, क्या आप हेनरी फोर्ड हैं? हेनरी मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्यों, आपको शक क्यों हुआ? व्यापारी थोड़ी हिचकिचाहट में बोला, माफ कीजिए, लेकिन मैं हैरान रह गया। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और खुद बर्तन धोते हुए देखा आपको। आमतौर पर ऐसा काम तो नौकर करते हैं। हेनरी मुस्कुराए और बोले, मैं भी कभी एक आम इंसान था, सब कुछ खुद ही करता था। आज मैं फोर्ड मोटर कंपनी का मालिक जरूर हूं, लेकिन मेहनत और सादगी को कभी नहीं छोड़ा। यही मेरी पहचान है और यही मेरी ताकत भी। हेनरी फोर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज जहां भी हूं वहां तक पहुंचने में सालों लगे हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलना चाहता कि मैं आया कहां से हूं। मैं चाहता हूं कि लोग जानें, मैं आज भी एक आम इंसान हूं जो अपना काम खुद करता है, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं। ये सुनकर भारतीय व्यापारी भावुक हो गया और बोला, आज मैंने समझ लिया कि असली सफलता का राज दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना है। और यही बात मुझे 1 मिनट में समझ आ गई। असफलता सुनने में भले ही बुरी लगे, लेकिन असल में यही हमें मजबूत बनाती है। असफलताएं ही सिखाती हैं कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। हर हार हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहाँ गलत थे और अब क्या बेहतर कर सकते हैं। सीख वही सकता है जो गहराई से सोचता है, जो खुद से सवाल करता है और हर बार खुद को बेहतर बनाता है। यही सोच हमें मंजिल तक ले जाती है, क्योंकि असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है एक नई उड़ान की। जब हम गलतियां करते हैं या असफल होते हैं तो अक्सर हम खुद से नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं या हमारी काबिलियत ही कमजोर है। कुछ लोग तो ये सोचकर हिम्मत हार भी जाते हैं कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल बात यह है, गलतियां और असफलताएं हमारी ताकत बन सकती हैं, अगर हम उनसे सीखें और फिर से कोशिश करें। जब आप हार मान लेते हैं तो असफलता आपको पकड़कर रख लेती है, लेकिन असली बात यह है, कभी कोशिश करना मत छोड़ो और अपने आप पर बहुत ज्यादा कड़क मत बनो। अगर आप हिम्मत और लगन के साथ लगातार प्रयास करते रहो तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बार की बात है, एक युवक था जो 1 साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। युवक बहुत दुखी और हताश था। उसने सोचा कि अब जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? युवक ने बोला, मैं थक गया हूं, बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति ने फिर पूछा, तुम कितने समय से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया, 15 महीने हो गए बिना नौकरी मिले या कोई परीक्षा पास किए। बुद्धिमान व्यक्ति ने युवक से कहा, अगर तुम हार नहीं मानोगे और लगातार कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें जरूर नौकरी मिलेगी। युवक अपने आप को असमर्थ और निराश महसूस कर रहा था, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे हिम्मत देने के लिए एक कहानी सुनाई। ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस और एक फर्न।
फर्न का पौधा जल्दी बढ़ा और कुछ ही दिनों में पत्तियां आ गईं। लेकिन बांस का पौधा 1 साल तक भी जमीन के नीचे ही रहा। कोई विकास नहीं दिखा। जब बांस का पौधा कई सालों तक जमीन के नीचे ही था तो ईश्वर ने कभी हार नहीं मानी। फर्न का पौधा तो जल्दी बड़ा हो गया, लेकिन ईश्वर ने धैर्य रखा और उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बांस का पेड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने युवक से कहा, तुम्हारे संघर्ष का यह वक्त ही तुम्हारी मजबूत नींव बनाता है। जब जड़ें मजबूत होंगी, सफलता अपने आप आएगी। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि बड़ा बदलाव समय मांगता है। दूसरों से तुलना करने की चिंता मत करो, बस खुद पर विश्वास रखो। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो एक दिन तुम ऊंचा उड़ोगे और बड़ी कामयाबी पाओगे। जीवन में लक्ष्य तक न पहुंच पाना दुख की बात नहीं, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के जीना सच में बहुत दुखद होता है। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ, अपने सपनों को पकड़ो और हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाओ। सही समय पर सही इंसान और सही अवसर मिलना बहुत जरूरी है। कहते हैं, एक छोटा सा अच्छा विचार आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि मौका अक्सर सबसे अनोखे और उम्मीद से परे जगहों से आता है। जीवन में कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो डरावने या मुश्किल लगते हैं, लेकिन यही काम हमें आगे बढ़ाते हैं और नए दरवाजे खोलते हैं। इसे कहते हैं जोखिम उठाना। चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो या रोज के फैसले लेना हो, हर कदम पर रिस्क होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप क्या चुनते हैं, बल्कि ये है कि आप तैयार रहें कि चीजें हमेशा वैसी ना हो जैसी आप सोचते हैं। जोखिम के बिना कोई बड़ी सफलता संभव नहीं। अगर आप सिर्फ सपने देखेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किल समय में हार मानना आसान होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, इसलिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और प्रयास जरूरी है। एक बार की बात है, फ्रैंक सिनात्रा नाम के एक युवक होटल में वेटर थे। उन्हें गाने का भी बहुत शौक था। एक दिन जब वे काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि संगीत उद्योग का एक फेमस शख्स उनके पास बैठा है। फ्रैंक ने हिम्मत जुटाई और उनके लिए गाना शुरू कर दिया। उनका गाना सुनकर वह शख्स बहुत प्रभावित हुआ और फ्रैंक को पेशेवर गायक बनने का बड़ा मौका दिया। उसके बाद फ्रैंक सिनात्रा बन गए दुनिया के जाने माने गायक और अभिनेता। यह कहानी हमें सिखाती है, जब मौका मिले उसे हाथ से जाने मत दो। दूसरों से तुलना छोड़ो, बस खुद पर ध्यान दो, अपना बेस्ट दो, सही चीजों में मेहनत करो। बस व्यस्त रहने से कुछ नहीं होगा। सोचो कि तुम किस काम में लगे हो। जब हिम्मत वाले कुछ ठान लेते हैं तो सफलता उन्हें जरूर मिलती है। अगर लक्ष्य है तो पूरी ताकत लगा दो, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। फ्लोरेंस एक बहादुर महिला थीं, जिन्होंने 1952 में कैरोलिना चैनल को तैरकर पार करने की ठानी थी। ठंडे पानी, कोहरा और शार्क का खतरा था, फिर भी उन्होंने शुरुआत की, पर बीच रास्ते में हार माननी पड़ी। बाद में पता चला कि वो किनारे के बेहद करीब थीं। फ्लोरेंस ने इसलिए हार नहीं मानी क्योंकि वो थकी थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देख नहीं पा रही थीं कि कहां जा रही हैं। फ्लोरेंस ने हार मानने का कोई बहाना नहीं बनाया। अगर किनारा दिखता तो वो तैरती रहती। 2 महीने बाद और भी खराब मौसम के बावजूद फिर से उसने कोशिश की। इस बार वो न सिर्फ चैनल पार करने वाली पहली महिला बनी, बल्कि पुरुषों के रिकॉर्ड से भी 2 घंटे पहले पहुंच गई। ये हमें सिखाता है, बिना साफ लक्ष्य के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप कितना भी जानते हो और खुद पर कितना भी भरोसा करो, अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो मुश्किलें बढ़ेंगी। जो काम करना चाहते हो उससे ज्यादा समय और ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने में लग जाएगी। जो लोग हालात संभालना नहीं जानते वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसलिए सीखो, सही तरीके से काम करना और परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी ने लकड़ी काटने के लिए एक लकड़हारा रखा। पहले दिन लकड़हारे ने बहुत सारी लकड़ियां काट कर दी, लेकिन उसके बाद हर दिन लकड़ी की मात्रा कम होती गई। अंत में वह बस थोड़ी ही लकड़ी लेकर आने लगा। एक दिन लकड़हारे ने अमीर व्यक्ति से पूछा, मालिक, क्या कोई वजह है कि मैं कम लकड़ी काट पा रहा हूं? अमीर व्यक्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की है? लकड़हारा बोला, नहीं, मैंने कभी कुल्हाड़ी नहीं तेज की। ठीक उसी तरह जैसे कुल्हाड़ी की धार तेज करनी जरूरी है, वैसे ही हमें भी लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। सबसे सफल लोग भी शुरुआत में मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और हार नहीं मानी। सफलता के लिए सबसे जरूरी है अपने आप में आत्मविश्वास और सम्मान।
कभी कभी सही रास्ता ढूंढने में वक्त लगता है, इसलिए धैर्य रखें और याद रखें, सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हों। शिक्षा की कमी आपको कमजोर नहीं बनाती। अगर लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते तो शायद आप गलत जगह या गलत लोगों के साथ हैं। जैसे हीरा असली है या नकली, ये केवल जौहरी ही बता सकता है, वैसे ही आपकी कीमत भी सही जगह पर ही पहचानी जाती है। सोचिए, एक पानी की बोतल अलग अलग जगहों पर अलग दाम में बिकती है। दुकान में 20 रुपए, रेस्टोरेंट में 40 रुपए और एयरपोर्ट पर 80 रुपए। अगर आपको आपकी काबिलियत के अनुसार सम्मान या वेतन नहीं मिलता तो वक्त आ गया है अपनी जगह बदलने का। एक 8 साल के बच्चे ने वॉल्ट डिज्नी से पूछा, आप इतने सफल कैसे बने? वॉल्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता का राज बस 4 शब्दों में है। पहला कदम है, सोचो कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो और अपने लक्ष्य तय करो। फिर खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करें। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी सारी प्रतिभा और कौशल लगाएं। और सबसे जरूरी, साहसी बनें और अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत झोंक दें। जब आप समर्पित और फोकस्ड रहेंगे तो आप असाधारण काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी और इसे अपने जीवन में उपयोग करके आप अवश्य सफल होंगे। पूरी ऑडियो सुनने के लिए रीगल रिच माइंडसेट आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें।